बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। जी के मर जाऊँ गमे फुरकत से मैं, और मर के जी जाऊँ तुम्हारी आवाज़ से। और सुन लिया है जब से नगमा आपका, हो गई नफरत हर एक आवाज़ से। मगर आवाज़ से नफरत नहीं हुई है, क्योंकि इससे बड़ी एक हस्ती हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। वाकई में जान जाएंगे, मगर मुझे लग रहा है कि जितनी खामोशी से, जितनी स्लोली स्लोली मैं बोलता हूँ तो मुझसे हल्के आप हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, प्यारे आका की महफिल में बैठे हुए हैं, सारी कंडीशन, सारी बातें इमाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि प्यारे आका की महफिल है। किसी शायर ने कहा है कि जो वाकई में प्यारे आका का मानने वाला है, उनका दीवाना है, उनका चाहने वाला है, वो इंसान प्यारे आका का नाम सुनते ही इस महफिलगाह में हाजिर हो जाता है ना। किसी शायर ने कहा है कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। नहीं, देखिए आप लोग कितने आराम से बैठे हुए हैं, बल्कि प्यारे आका की महफिल में आराम तो जरूरी है, मगर जिंदा दिली भी जरूरी है ना। उससे जिंदा दिली उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे, इन्हें मालूम हो जाएगा कि हाँ भहुआ के लोग कितने अच्छे। तो एक बार थोड़े हाथों को उठा के दें या रसूल अल्लाह। देखिए माशाल्लाह, जब या रसूल अल्लाह का नाम आता है कितने अच्छे से आप लोग हाथ उठा दिया करते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरबरे अंबिया से कह दूंगा, जो लोग अभी तक इस प्रोग्राम में, इस कॉन्फ्रेंस में हाजिर नहीं हुए हैं, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, मुझे बिलीव है, मेरा ये दावा है कि वो इंसान अगर इन मिसरों को सच्चे दिल से सुन लेगा तो वो इंसान फौरन से पहले इस प्रोग्राम में हाजिर हो जाएगा। शायर ने कहा है कि सरबरे अंबिया से कह दूंगा, और जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, और मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, और दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, और नजदियों सामने से हट जाओ वरना अहमद रजा से कह दूंगा, वरना अहमद रजा से कह दूंगा। देखिए आला हजरत का नाम आया, इधर के लोगों ने थोड़ा अच्छे से अंदाज किया माशाल्लाह। खैर ये लोग थोड़ा सेट से जरूर बैठे हैं, काम पूरा कर रहे हैं, पैसे भी इधर से आ रहे हैं, चाहे वो हमारे स्टेज के लोग। कादरी साहब ने भी माशाल्लाह इनाम से नवाजा है, और हाजी जी भी हैं, इन्होंने इनका थोड़ा सा देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो इनाम हुआ करता है, ये पैसे की जो मैं आपसे कहता हूँ, ये कोई लालच की बात नहीं हुआ करती, ये एक जिम्मेदारी हुआ करती है कि इंसान का हौसला हुआ करता है ना। पैसे को इंसान वैल्यू नहीं देता है, बल्कि वैल्यू देता है कि कौन इंसान इस प्रोग्राम में क्या कर रहा है ना। तो प्रोग्राम को अच्छे से समाप्त कीजिए इंशाअल्लाह ताला। वाकई में आपको इनकी नादो मनक़बत में बहुत मजा आएगा, और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये सुनाते हैं। आपके सामने फर्स्ट टाइम हाजिर हुए हैं। मैं एक शेर प्यारे आका की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे आका की अगर वाकई में दीवाने हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो प्यारे आका से हर इंसान मोहब्बत करता है। उनके नाम पर ये मेरा यकीन है, मुझे उम्मीद है कि उनके नाम पर कोई इंसान खामोश नहीं रहता। अभी मैंने आला हजरत का नाम लिया, कुछ लोगों की आबाद आई, अब मैं प्यारे आका का नाम ले रहा हूँ। अब देखना चाहूंगा कि कितने लोग प्यारे आका को मानने वाले हैं और उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। शायर ने कहा है कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। ये अगर हक है नहीं है, जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, और जिधर से वो गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। ये हक है, अगर हक है तो कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर बिल्कुल हक है तो कहते हैं बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा हाथ तो कहते हैं, पहले हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाएंगे तभी सुभान अल्लाह कहेंगे, ऐसे नहीं। पहले हाथ कहिए या रसूल अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह के अब मैं शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अच्छे से समाप्त करें कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, और जिधर से वो गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, और मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां। आजकल कोई इंसान अगर जरा सा गुजर जाता है तो खुशबू महकने लगती है। अगर इंसान हमारे कादरी साहब अगर गुजर जाए तो पता लग जाएगा कि हाँ कादरी साहब जा रहे हैं। होता नहीं होता है, क्योंकि इतनी खुशबू लगा के रहते हैं, और इतने मतलब सीरत, इतनी सूरत इतनी अच्छी है माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ देखता रहूंगा, अगर इनकी तरफ देखता रहूंगा फिर आपकी तरफ नहीं देख पाऊंगा। खैर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब, मगर देखिए प्यारे आका की बात आई तो आप लोग खामोश नहीं रहना है, आपकी कादिर साहब की बात आई तो आप लोग मुस्कुराने लगे। अब प्यारे आका के नाम पर कैसे आप सपोर्ट करते हैं मैं देखना चाहूंगा कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, और जिधर से वो गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, और मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां, मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी तक वो गारे हिरा महकता है, मगर वो गारे हिरा महकता है, मगर मेरे नबी जहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी तक वो गारे हिरा महकता है, मगर अभी तक वो गारे हिरा महकता है। तो वाकई में प्यारे आका के मानने वाले हैं। बरादरान इस्लाम आजकल माहौल है, मैं देख रहा हूँ कि पहले जो जलसा हुआ करते थे, पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ करते उसमें बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी और बहुत सारी पब्लिक भी हुआ करती है। आज के दौर में क्या हो रहा है कि इलेक्शन का माहौल है, हर इंसान अपने काम में बिजी है और
कर रहा है, कुछ लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जब इलेक्शन का थोड़ा टाइम भी चल रहा है और थोड़ा मुझे याद भी आ गया, एक साहब की एक बेगम साहिबा क्या हुआ, मतलब उनकी अहलिया, उनकी मतलब मोहतरमा प्रधान बन गई। प्रधान बनने के साथ साथ इतनी परेशान हो गई और वो कहने लगी, एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि थी जरा सी बात फसाना बना दिया और मुझको तो इलेक्शन ने दीवाना बना दिया, और बेगम मेरी गांव की प्रधान क्या बनी, लोगों ने मेरे घर को थाना बना दिया। तो हजरत मोहतरम, हम लोग प्यारे आका के मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे आका के नाम पर, प्यारे आका का नाम लेकर अगर हमारे दरवाजे पर, हमारे मकान पर कोई आ जाया करता है तो हमें खुशी हुआ करती है ना। हम उन्हीं के मानने वाले हैं और माशाल्लाह बाकी लोग तो वैसे भी हर काम में हासिल हुआ करते हैं ना। देखिए माशाल्लाह काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने कामों में बिजी हैं, लोग मोबाइलों में बिजी हैं, मगर देखिए मुस्लिम लोग जो हुआ करते हैं, जो हमारी आवाम हुआ करती है, कौमी मुस्लिम हुआ करती है, हमें मोबाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें कुरान की जरूरत है। हमारे हाथों में कुरान होना चाहिए। मैं एक पहली जा रहा था, मैं क्या देख रहा हूँ कि ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ है, उसके साथ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। लड़का छोटा सा है और छोटा के साथ साथ क्या है, वो अपने मोबाइल में क्या नाम किताब पढ़ रहा है, मोबाइल खोल के किताब पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, अरे माँ तुम्हारा बेटा छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हुआ करते हैं, अक्सर गेम खेलते हैं, कुछ कार्टून देखते हैं, कोई कुछ देखता है, मगर आपका छोटा सा बच्चा है किताब पढ़ रहा है मोबाइल में। तो उस माँ ने कहा कि बेटा, जब मेरा बेटा मेरे सामने हुआ करता है तो मैं इसके सामने मोबाइल नहीं चलाती, बल्कि इसके सामने मैं मुताला करती हूँ, इसके सामने मैं किताब पढ़ती हूँ, इसलिए मेरा बच्चा भी मेरे सामने किताब पढ़ रहा है ना। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए, ये हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, ये हमारा तरीका होना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी को प्यारे आका के माहौल में ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी, है ना। तो जिंदा दिली का सबूत दीजिए। अब मैं इनकी बारगाह में अलीसा रखूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी सुरीली आवाज से हम सब सामईन को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। मगर उनके आने से कबल इतना कहूंगा कि जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। अच्छा, एक बात और भी है, हमें शेर याद आ गया कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं। अच्छा, ये हक है नहीं, वो जब आप पूरा शेर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं और जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। जैसे प्यारे आका का नाम आए तो हर इंसान को चिल्लाना चाहिए, मचल जाना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, है ना, मगर हम खामोश रहते हैं। तो शायर ने कहा है वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं और जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और जनाब हमारा ताल्लुक है उस कबीले से, कहां से, मदीने शरीफ से, कि वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं और जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और जनाब हमारा ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो मैं इनका मोहतरम का नारे तकबीर, इनका इस्तकबाल करना चाहूंगा, इनका खैर मकदम करना चाहूंगा, इनका वेलकम करना चाहूंगा, इनका स्वागतम करना चाहूंगा। बुलंद आवाज से कहीं नारा लगाए, नारे तकबीर। सरकार का फरमान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है ना मिटेगा, और नारा लगाओ ऐसा कि बातिल भी कहीं उठे। देखिए देखिए, चाय आ गई, जब चाय आती है तो बड़ा डर लगने लगता है, कहीं कोई ऐसा ना हो आने वाले टाइम में कोई बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए, बड़ा डर लगने लगता है, बड़ा महसूस होने लगता है कि कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई पता नहीं है। जो अंदाजा हमारा जो हाल हो रहा है तो आप सब जान ही रहे हैं। तो खैर ऐसा नहीं, चाय भी पीते रहिए और क्योंकि हमारे शायर इस्लाम खुशी शायर बैठे हुए हैं, उनके सामने जिंदा दिली का सबूत देते रहिए। तो बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर। देखिए, जो लोग हाथ इधर उधर रखे हुए हैं, जेबों में रखे हुए हैं या कहीं भी रखे हुए हैं, थोड़ा हाथों को लगाएं, खुसूसी शायर है। अगर आप इनका इस्तकबाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मेरे इस्तकबाल करने से फायदा नहीं है, इनका इस्तकबाल करने से फायदा है। मैं आपकी बस्ती का हूँ। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को लहराकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, फैजाने रोशन मियां। बस इस अशार के साथ कि जन्नतुल फिरदौस का मंजर सुहाना देखिए और रहमतों का बट रहा है वो खजाना देखिए, और मजलिसे अक़दस में अब इश्क़े नबी में झूमकर जनाब शरीफ अख्तर साहब का गुनगुनाना देखिए।